नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच बनने वाले रहस्यमय क्रॉस के विषय में। लोग सबसे पहले इसे रहस्यमय क्यों कहते हैं, ये बनता कहाँ है? सबसे पहले देख लें ये बनता कहाँ है। यहाँ करीब करीब जो देखने को अधिकतर प्रयोग आता है, ये इस जगह पे इस प्रकार से बनता है। कई बार इसका निर्माण जो है वो होता है स्वतंत्र रूप से, मतलब इस प्रकार से निर्माण हो रहा है, ना ये हृदय रेखा को छू रहा है और ना ही आपके मस्तिष्क रेखा को छू रहा है। जब ये स्वतंत्र बनता है तो इसकी स्थिति अलग होती है, इसके जो शुभ अशुभ प्रभाव होते हैं ये कुछ और होते हैं। लेकिन जब ये अन्य रेखाओं के सपोर्ट से बने, मान लीजिए ये बन रहा है, ये नीचे भी टच कर रहा है और ये ऊपर हृदय रेखा को छू रहा है, या ये यहाँ तक छू रहा है, या ये हो सकता है कि ये इस प्रकार से हो, ये एक सूर्य रेखा का एक पार्ट हो, इस प्रकार से भी देखने को प्राप्त होता है। और एक स्थिति होती है कि ये रेखा भाग्य रेखा का एक पार्ट हो, इस प्रकार से भी देखने को प्रतीत होता है। तो सबकी स्थिति अलग अलग होती है। थोड़ी थोड़ी रेखाओं के बदलने से इसके अर्थ जो है पूर्णतः बदल जाते हैं। मान लीजिए भाग्य रेखा को लेके मिला है तो भाई ये धन से संबंधित हो जाता है, तो इसमें जो भी इसके कारण शुभ अशुभ प्रभाव होंगे उसमें धन जो है प्रमुख हो जाएगा, क्योंकि ये धन के रूप में बड़ा है। और मान लीजिए ये रेखा आगे जाके सूर्य रेखा का ही एक पार्ट है, अगर ये सूर्य रेखा की है तो धन के साथ साथ ये पद प्रतिष्ठा को भी इसको जोड़कर देखा जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ें बदलती है। तो आज हम बात करते हैं, अगर ये स्वतंत्र रूप से बनता है, मतलब किसी भी प्रमुख रेखा के सपोर्ट से नहीं बनता है, तो स्थितियाँ क्या होती है। चलिए, जब ये बिल्कुल इस प्रकार से बनता हो कि ये आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से होती है और आपके हृदय रेखा और ये देखिए ये बनाइए क्रॉस इस प्रकार से ही देखने को प्राप्त होता है। ये देखिए क्रॉस बन गया ये। तो जब इस प्रकार से क्रॉस, अब देखना है कि किस ग्रह के पास बन रहा है। तो ये शनि क्षेत्र के नीचे बन रहा है और अधिकतर मामले में यहाँ पर दिखता भी है। तो शनि क्षेत्र के नीचे एक तो शनि ग्रह के ऊपर इसका कुछ न कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि शनि ग्रह पर्वत की स्थिति कैसी है, शुभ है अशुभ है, उच्च का है नीच का है, इन सब से भी अंतर पड़ता है। बात कर ले इसके प्रभाव का, तो अगर ये यहाँ पर इस प्रकार से बनता है, इसको रहस्यमय इसलिए कहा गया है कि ऐसे जातक को रहस्यमय विद्या में कुछ न कुछ रुचि होती है। रहस्यमय विद्या कहने का अर्थ होता है कुछ गुप्त विद्या। गुप्त विद्या में तंत्र मंत्र भी आते हैं, पूजा पाठ से संबंधित गुप्त विद्याएं हो सकती है, तंत्र मंत्र से संबंधित, वशीकरण से संबंधित, या फिर जिसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, ये सभी गुप्त विद्या में आती है, जो कि सभी लोगों के पास नहीं होती। उस तरह की विद्या में इनकी विशेष रुचि होती है। अब है कि इनको सफलता और सफलता की बात कर ले, अगर ये इस प्रकार से क्रॉसिए ऊपर नीचे दोनों को छू रहे हैं, तो ऐसा देखने में अधिकतर आता है कि ऐसे जातक को जो है शुरुआती जीवन जो है कभी संघर्षमय रहता है और सफलता मिलने में काफ़ी विलंब होता है। लेकिन इसका जो गुण होता है, एक गुण होता है, ऐसे जातक को पूर्वानुमान बहुत अधिक होता है। मतलब किसी भी कार्य का क्या होगा भविष्य, इस चीज़ का पूर्वानुमान इनको बहुत अधिक होता है कि आज से 5 साल बाद क्या हो सकता है, 10 साल के बाद क्या हो सकता है। किसी भी मैटर पे इनका अंदाज़ा बिल्कुल सही और सटीक बैठता है। गुप्त विद्या के कारण इनके पास विद्या के कारण इनको पास धन का आगमन भी होता है। लेकिन अगर भाग्य रेखा का इसमें सपोर्ट बन जाए तो धन की स्थिति भी अच्छी होती है। अब बात कर लें कि ये थोड़ी सी आगे बन जाए, मान लीजिए ये इस स्थान पे बन जाती है, तो ये स्थान आ जाता है गुरु पर्वत का। अब गुरु पर्वत पे जब बन रही है तो इस धर्म कर्म में विशेष रुचि को दिखलाती है। हालांकि धर्म कर्म की रुचि ये शनि वाली भी दिखलाती है, लेकिन गुरु क्षेत्र के नीचे बनना धर्म कर्म में विशेष रुचि दिखलाती है। ये बड़कपन को भी दिखलाता है। ऐसे जातक जो हृदय के बहुत बड़े होते हैं, लोगों को मदद करने की प्रवृत्ति, लोगों के साथ हिल मिल के रहने, मतलब लोगों के साथ मार्गदर्शन करना, लीडरशिप करना, इस प्रकार की राजनीतिक प्रवृत्ति भी पाई जाती है। ये एक शुभ चिन्ह होता है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि हृदय रेखा की स्थिति क्या है। अगर हृदय रेखा झुक के इस प्रकार से, मान लीजिए इस प्रकार से आके मस्तिष्क को छू रही है, ये हृदय रेखा इस प्रकार से छू रही है और ये रेखा इस प्रकार से काट रही है, इस प्रकार से, तो हृदय रेखा का मस्तिष्क रेखा पर झुकना, फिर इसके परिणाम कुछ बदल जाते हैं। धर्म कर्म में रुचि तो रहेगी। अब ऐसे जातक भावुक अधिक हो जाते हैं, किसी मामले पे सोचने लगते हैं बहुत अधिक, इनका मन जो है विचलित हो जाता है छोटे छोटे कार्यों में। कभी कभी इनका हृदय जो है मस्तिष्क पर हावी हो जाता है, हड़बड़ाहट में कुछ निर्णय ले लेते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है।